नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मंत्र का दो प्रकार हो गया जप का। एक संकल्प, किसी संकल्प सिद्धि के लिए, और दूसरा आत्मोद्धार के लिए। तो वहाँ पर जो है, जो आत्मोद्धार के लिए जप किया जा रहा है वो थोड़ा एक दूसरे तरह का जप होता है, और उसमें कभी कभी साधक जो है वो आत्मविस्मृति की स्थिति में भी चला जाता है, क्योंकि उसमें वो स्थितियां आती हैं कि स्वाध्यायान योगमासीत योगात् स्वाध्याय मागमे स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। तो उसमें जो है योग, जप और ध्यान आपस में एक दूसरे में परिणत होते रहते हैं। कभी जो है जप ध्यान में परिणत हो जाता है, कभी ध्यान जो है वो जप में परिणत हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे संख्या और माला का उतना ध्यान रख पाना संभव नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे जो है वो हमारे ऋषियों ने एक अलग विधान दिया है, और इसकी बाध्यता से उन्होंने साधक को मुक्त रखा है। दूसरी बात कि वहाँ पे मंत्र जो है वो प्रायः बहुत छोटे रखे जाते हैं, क्योंकि मंत्र कितना लंबा है इससे कोई बहुत अर्थ नहीं है। वो तो एक शक्ति है जो चलती है, और शक्ति जो चलती है वो मातृका के ही माध्यम से चलती है, और मातृकाओं के समूह से शब्द बनता है, शब्दों के समूह से जो है बड़े बड़े मंत्र बनते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि मंत्राणाम मातृका देवी, मंत्रों में सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो मातृका है, और मातृका ही जो है वो ज्ञान का अधिष्ठान है। उन्हीं से जो है चिति शक्ति का प्रवाह होता है। तो अब मंत्र की महत्ता क्या है? मंत्र की महत्ता यह है कि अधिदैव संबंध स्थापको मंत्र। अधिदैव से संबंध स्थापित करने के लिए जो टूल हमारे पास है उस टूल का नाम है मंत्र। मंत्र ही वह टूल है जिसके माध्यम से हम अधिदैव के साथ, अधिदैव का मतलब क्या? सूक्ष्म सत्ता, जो कारणभूत सत्ता है। स्थूल सत्ता के पीछे जो कारणभूत सत्ता है, कारणभूत शक्ति है, देवता कोटि की जो सत्ताएं हैं, तो वो जो है वो अधिदैव में आती हैं। तो अधिदैव से भी कहीं सूक्ष्म चीज है ये मंत्र, क्योंकि ये जो मंत्र है वो देवता का सूक्ष्म शरीर कहा गया है ना। जो आकृति बन रही है वो स्थूल शरीर देवता का है, लेकिन उस आकृति के बनने के पीछे जो कारणभूत तत्व है वो है मंत्र। मंत्र के वाइब्रेशन के ही चलते प्रकाश के अणुओं में आकृति बन रही है, उसकी जो किरणें निकल रही हैं उन किरणों से तमाम तरह की आकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए अधिदैव से संबंध स्थापित करने का जो माध्यम है, जो टूल है, वो है मंत्र। तो मंत्र इसलिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जब
संकल्प की सिद्धि के लिए मंत्र का जप करते हैं तो इस विधा से करेंगे, प्रसव क्रम में चलेंगे, सृष्टि जहाँ से प्रसवित होती है उस क्रम का अनुपालन करेंगे। लेकिन मुख्य कामी जो है वो प्रतिप्रसव के क्रम में मंत्र का जप करता है, जहाँ पर कि जप और ध्यान परस्पर एक दूसरे के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं, और जप और ध्यान के इस संघर्षण और संघट्ट के परिणाम स्वरूप उसी में से परमात्मा जो है वो प्रकाशित हो उठता है। तो अब इसमें एक बड़ी बात है कि ज्ञान और ध्यान, ज्ञान क्या है और ध्यान क्या है, ये बात समझ लेने पर इस बात का और स्पष्टीकरण हो जाएगा कि प्रतिप्रसव क्रम में मुख्य मार्ग में जब हम जप के सहारे आगे बढ़ते हैं तो क्यों वहाँ पे जो है जप की संख्या, जप का काल और माला इस सब का उतना महत्व नहीं रह जाता है। बड़े बड़े मंत्रों का भी विशेष महत्व नहीं रह जाता। वहाँ जितना मंत्र छोटा हो, एकाक्षरी, द्विअक्षरी, त्रयक्षरी, है ना, वो मुक्तिकामी के लिए वो मंत्र ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि जितना भेद में पढ़ेंगे उतना ही जो है वो परेशानी होगी। हमें तो चलना है अभेद की ओर। अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान की परिभाषा क्या है कि जब अभेद का दर्शन हो जाए, माने तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये क्या है? अभेद दर्शन है कि उस तत्व से और इसमें बैठे तत्व में कोई भेद नहीं है, ये एक ही तत्व है दोनों। तो ये हुआ अभेद दर्शन। और अपने में उसके में ही खाली नहीं, ये सृष्टि के कण कण में अभेद दिखता है कि ये सृष्टि के कण कण में जो है वही सत्ता व्यक्त है। इन कणों के माध्यम से, इन व्यक्तियों के माध्यम से, इन प्राणियों के माध्यम से वही एकमात्र सत्ता जो है वो अभिव्यक्त हो रही है। ये जितना कुछ भी दृश्य संसार है यह उस अव्यक्त सत्ता के व्यक्त होने का माध्यम है, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वो अनमैनिफेस्टेड रियलिटी जो है वो मैनिफेस्ट होती है। तो अपने आप को व्यक्ति न समझ के अभिव्यक्ति समझा जाए कि हम उस ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं, हम वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके माध्यम से वो ईश्वर अभिव्यक्त होता है, जिसके माध्यम से वो ईश्वर बोलता है, जिसके माध्यम से वो परम तत्व जो है नाना प्रकार की क्रीड़ा करता है, लीला करता है, कार्य व्यवहार करता है। लेकिन वास्तव में इस व्यक्ति के तौर पर इसकी सत्ता कुछ नहीं है। अगर यह अभिव्यक्ति है उस परम सत्ता की तो वहां तक ठीक है, क्योंकि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, विद्वान लोग उसी एकमात्र सत्य को नाना प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। तो वर्णन में चाहे जितना भी भेद हो जाए, वाणी की और वर्णन की अपनी सीमाएं हैं, और वहाँ पर यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसांसि, तो वहाँ वाणी और मन वाणी सो अगम अगोचर। तो ऐसे तत्व का वर्णन जो है मन और वाणी के माध्यम से संभव नहीं है। तो इसलिए वर्णन में जो है नाना रूपता आ जाएगी, कहीं कहीं परस्पर विरोधाभास भी प्रतीत होगा, कहीं अलग तरह का अर्थ उससे ध्वनित होगा। लेकिन ये विद्वानों के कहने का और समझाने का तरीका है। वास्तविकता यह है कि इन सारे वर्णन के पीछे जिस सत्ता का वर्णन किया जाता है वो सत्ता अद्वय सत्ता है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो अभेद सत्ता है और वो सब में व्याप्त है। उसी की अभिव्यक्ति ये नाना रूप है। तो अभेद दर्शनम ज्ञानम। और ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना, ऑब्जेक्टलेस कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस में उसके रेफरेंस के लिए कोई ऑब्जेक्ट न रहे, इदमता का सर्वथा समूल परिहार हो जाए। इदम बोल के कोई चीज वहां पे नहीं रहेगी, जो कुछ भी रहेगा वो अहम बोल के रहेगा।
है ना। तो इसी को कहते हैं कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन में विषय समाप्त हो गया। तो मन टिकेगा कहाँ, मन किसी न किसी विषय में ही रमता है, और जब मन से विषयों का आधार छीन लेंगे तो मन जो है उसी एकांतिक चेतना में जाके लय हो जाएगा। और उसके साथ लय होना यही योग है, यही समाधि है, और यही ध्यान है। ध्यान की ही परिपक्वता जो है वो समाधि है। तो ध्यानम निर्विषयम मनः अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मनः। तो ये बात हो गई ना। तो ये बड़ी रोचक चर्चा है। अच्छा, एक बात और आप लोगों से करने लगे हाथ, क्योंकि ऐसा बाद में लगेगा कि यार इस पे तो चर्चा छूट गई, इस पे जो है कोई चर्चा नहीं किया गया। ये जो तंत्र है ना, तंत्र और व्याकरण, तो तंत्र क्या है, तनु विस्तरे, विस्तार करके, माने उस पराशक्ति को जो अव्यक्त अवस्था है वहां से उसको विस्तारित करके और इस इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचा देने की कला ही जो है वो तंत्र है। ठीक है ना। और एक होता है व्याकरण। व्याकरण माने व्यक्त होने की कला। लेकिन रूढ़ि में यह है कि व्यक्त होने की कला मतलब जिससे भाषा व्यक्त होती है, लेकिन जो उसका जो शाब्दिक अर्थ है व्याकरण का मतलब व्यक्त होने का जो प्रोटोकॉल है। तो वही पराशक्ति जो है वाणी के रूप में अभिव्यक्त होती है, तो उसके कुछ नियम हैं, नियम निर्धारित किए गए हैं। तो उन नियमों के चलते जो उन नियमों का अनुसरण करते हुए वो वांग्मय के रूप में परिणत होती है। और यही नियम जो भाषा में लागू होते हैं, यही नियम जो है तंत्र बोल के वहां पे जो स्पेस डायमेंशन है जिसमें कला तत्व और भुवन है जिससे कि वस्तु सृष्टि होती है, वहां पर भी यही व्याकरण के ही नियम लागू होते हैं तंत्र के नाम से, और वो आर्थी सृष्टि होती है। तो व्याकरण और तंत्र में कोई अंतर नहीं है। एक जो है उसने टाइम डायमेंशन को चूज कर लिया और दूसरे ने स्पेस डायमेंशन को चूज कर लिया, लेकिन जो नियम यहाँ पे चलते हैं वही नियम वहाँ पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे दो अक्षरों में दो स्वर और व्यंजन में जिस तरह से संधि के नियम हैं और जिन नियमों के हिसाब से वो मिल करके एक अलग जो है वो वर्ण बनते हैं, संयुक्ताक्षर बनते हैं, तो उसी तरह से भौतिक जगत में आर्थी सृष्टि में कलाओं में भी समायोजन होता है, उसके भी ठीक उसी तरह से नियम होते हैं। उसमें तंत्र में कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस प्रक्रिया के द्वारा उन कलाओं का, उन तत्वों का समायोजन किया जाता है, लेकिन मूल रूप में नियम वही है जो कि शब्दों के साथ व्याकरण के रूप में लागू होते हैं। और जिस तरह से वहाँ पे जो है वो भाषा बनती है उसी तरह से यहाँ पे आर्थिक सृष्टि होती है। और इसका कनेक्शन आपको माला से मिल जाएगा कि पहले अक्षमाला है, अ से लेके छ तक के मातृकाओं से बनी हुई माला है, और फिर उसके बाद मणियों की माला बनती है ना। तो ये व्याकरण और तंत्र का थोड़ा सा कुछ रहा विवरण। और अब हम लोग जो है इसके थोड़ा सा दार्शनिक पक्ष पे बहुत चर्चा हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, बिंदु चक्र से शुरू करके अब भूपुर तक का विवरण प्रस्तुत करेंगे अगले एपिसोड में। और उसमें क्या होगा कि बिंदु चक्र तो महावैंदव जब हम लोगों ने उस पर चर्चा कर लिया तो बस उसी का घनीभूत रूप हो गया, तो वो बिंदु चक्र बन जाएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो त्रिकोण है, ये त्रिकोण का रहस्य बहुत गहरा है। और त्रिकोण में गुरुमंडल भी समाहित रहता है, त्रिकोण में बहुत सारी शक्तियाँ रहती हैं। तो त्रिकोण को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद प्रायः विवरणात्मक है, तो जल्दी जल्दी निपट जाएगा। तो बिंदु से लेके भूपुर तक का जो है हम लोग जल्दी निपटा लेंगे। उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा ये कल्प के बारे में चलेंगे, और एक चतुर्थ कल्प में जो गायत्री का और
वो क्या नाम से 10 महाविद्याओं का है, तो उसके बारे में हमारी सीरीज में कहीं उसकी चर्चा आ चुकी है, तो उस पर दोबारा नहीं करेंगे। चतुर्थ कल्प के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद उपसंहार हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग अर्चन की और अभिषेक की विधि पे चलेंगे और मंत्र के बारे में, दीक्षा के बारे में और उसके बाद फिर कुछ साधनात्मक तत्वों पर, इसके यौगिक एस्पेक्ट पर भी चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा योग का तत्व भी समाहित है, बड़े सूक्ष्म स्तर का योग है ना। तो वो सभी योगों से, जो भी योग प्रणालियां आमतौर पे लोगों को मालूम है, जैसे हठ योग हो गया या ये षट चक्र का योग हो गया या पतंजलि योग हो गया, इससे भी कहीं सूक्ष्म स्तर का योग जो है इस श्री विद्या साधना पद्धति में है। यहाँ तक कि इसमें क्रिया योग भी है, जो हंस योग कहते हैं, सोहम हंसा हंसा सोहम। तो हमारे चतुर्दश आवरण में जो है उसका पूरा पूरा सूत्र पड़ा हुआ है। तो हम लोग इसके थोड़ा सा यौगिक एस्पेक्ट पर भी बात करेंगे और इस प्रकार से जो है हम लोग श्री विद्या साधना में अग्रसर होंगे। माँ भगवती कृपा बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे खूब प्रयत्नपूर्वक शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।